तुम सोच रहे हो कि लोग क्या सोचे तुम्हारे बारे में। कभी तुम्हें लगा है कि कोई तुमसे बात कर रहा है लेकिन वो बात तो बोल रहा है लेकिन उसकी एक्सप्रेशन और उसकी बॉडी लैंग्वेज ही अलग हो रही है, उस चीज़ से मिल ही नहीं रही। लेकिन रियलिटी तो यही होती है कि लोग अपने वर्ड से नहीं अपनी बॉडी लैंग्वेज से जज करते हैं लोगों को। या मैं हूँ या आप हो, किसी से भी अगर मिलते हो हाई करने से पहले भी हम अपने आईब्रो को ब्लिंक करते हैं, अपने आईब्रो को ब्लिंक करते हैं, शब्द भी नहीं है हमारे बोलने से पहले। तो भाई यही चीज़ आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि लोगों को कैसे आप बिना एक भी शब्द बोले किसी के माइंड को रीड कर सकते हो। तो मैंने जो अपनी बुक लिखी है द बॉडी लैंग्वेज सीक्रेट, तो उसी में से हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में कि आप कैसे किसी के माइंड को रीड कर सकते हो और डिकोड कर सकते हो और जान सकते हो कि उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है और वो इंसान हमारे बारे में क्या सोच रहा है, हमारे आइडियाज़ के बारे में क्या सोच रहा है। या हम किसी मीटिंग में बैठे हो या हम क्लास में बैठे हो या हम रिलेशनशिप में हो, कहीं भी हो, तो इस बुक को आप आराम से पढ़ सकते हो अमेज़ॉन पर। लेकिन अभी हम बात करते हैं इस वीडियो में जो भी हम सीख सकते हैं। मैं एक बार मीटिंग में गया था और बहुत ही अच्छे से मैं क्लाइंट को बता रहा था अपने आइडिया के बारे में, ठीक है। और मैंने उस चीज़ के अंदर से थोड़ा सा सबकॉन्शियसली मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि वो हाँ हाँ तो बोल रहा है मेरे को, हाँ 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 हाँ, लेकिन भाई उसके ना शोल्डर बिल्कुल ऐसे हो चुके हैं, ठीक है। वो बार बार पता है क्या कर रहा है, फ़ोन देख रहा है, वो बार बार फ़ोन देख रहा है, टाइम कब होगा टाइम कब होगा, ठीक है। और ना साथ में ये भी देख रहा है, उसके होठ बिल्कुल टाइट हो चुके हैं, ऐसे ऐसे देख रहा है भाई, मतलब ध्यान उसका कहीं और है लेकिन वो ऐसे ऐसे सोच रहा है, ठीक है, ऐसे सोच रहा है। तो भाई मैंने ना उस चीज़ से देखा और मैं उस दिन समझ में आ गया कि भाई वो बंदा तो इंटरेस्टेड ही नहीं है मेरे में। और मुझे एक और चीज़ समझ में आ गई कि हमेशा बॉडी लैंग्वेज इज़ लाउडर देन वर्ड। भाई सच बता रहा हूँ, ये चीज़ें बहुत ही इंप्रूव कर दी और ट्रस्ट करो उस दिन से मेरी ज़िंदगी बदल गई, लोगों को समझने से लेकर सब कुछ और हर फील्ड में। मतलब मैं स्टूडेंट हूँ 4th ईयर का, लेकिन मैं टीचर्स को समझ पाता हूँ, अपने क्लासमेट्स को समझ पाता हूँ, अपने फ्रेंडशिप को समझ पाता हूँ, फ्रेंड जितने भी मेरे दोस्त हैं, और साथ में अपने रिलेशनशिप, अलग अलग रिलेशनशिप है जिसके साथ भी मैं समझ पाता हूँ, अपने फैमिली, अपने हर जगह के रिलेशनशिप जहाँ के भी है, मैं सबको ईजिली समझ पाता हूँ। और ये ज़िंदगी बदल देती है भाई जब आप लोगों को समझना शुरू कर देते हो उसके बॉडी लैंग्वेज से। अब देखो, जो मैंने अपने बुक में भी मेंशन करा है और मैंने आपको बताता हूँ कि जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो एक ना साइंस और प्लस साइकोलॉजी का मिक्सचर है। तो आपको ये चीज़ें समझनी होगी कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो अपना ह्यूमन माइंड है ना, वो एक सेकंड में 11 मिलियन बाइट्स जो अपना प्रोसेस करता है समझने में। तो सोचो कितना कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो जाती है अपने दिमाग के लिए शब्द को लाकर समझना, ठीक है। और आपको हैरानी होगी ये जानकर कि अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ 40 बाइट्स ही कवर करता है, 40 बाइट ही समझता है, ठीक है, एक सेकंड में। कितना तो इसी से नॉर्मल सीधा क्लियर हो जाता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अपनी बॉडी लैंग्वेज ज़्यादा जल्दी प्रोसेस करती है कि हम कैसे ब्लिंक कर रहे हैं, कैसे वो कर रहे हैं। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहीं से क्लियरिटी मिल जाती है। जो आपका 99% जो आपका कम्युनिकेशन है वो नॉन वर्बली है, मतलब आपको उसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपका सिर्फ मूवमेंट, अपना हाथ, अपना पोस्चर, आपके आँखें, आपकी आईब्रो, आपके लिप्स, आपके शोल्डर्स, यही मायने रखते हैं, ठीक है। अगर आप साइकोलॉजी की बात करें और साइंस की बात करें इसके ऊपर, तो आपको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि ये जो चीज़ें हैं बॉडी लैंग्वेज, वो साइंस की तरह है और ये प्रैक्टिस से आती है, ठीक है, वो चीज़ें प्रैक्टिस से आती है। तो अब हम इस स्टेप पे आगे स्टेप पे बढ़ते हैं और हम जानेंगे कि हमें करना क्या चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि तुम किसी से भी बात करो तो उसके फेस को ऑब्जर्व करो, उसके फेस पे ध्यान दो और उसको जानने की कोशिश करो कि फेस ही जो है वो सब कुछ बता देता है। उसका बार बार आई ब्लिंक करना, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं तुम्हारे पास आया हूँ और मैं बहुत ही मतलब बात कर रहा हूँ कि हाँ यार ठीक है, बढ़िया, अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है यार, हाँ ठीक है, हाँ ठीक ही है। इसका मतलब क्या है भाई, वो जब बार बार ब्लिंक कर रहा है आपके सामने, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि भाई वो अनकॉन्शियस हो रखा है, ठीक है, उसको ना भाई एंशियस हो रखा है वो, ठीक है। अब वो मतलब अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है, वो खुद से ही डल रहा है या जूझ रहा है, ऐसा भी समझ सकते हैं। उसकी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम है या वो एंशियस हो रखा है अंदर से, ठीक है। वो आपसे बस हाँ 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 ऐसे ऐसे ब्लिंक करके बात कर रहा है। और अगर हम दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं तो दूसरे एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, हम ये ले सकते हैं कि जब कोई हमसे बात कर रहा है, और मतलब आपने कोई जोक क्रैक किया, ठीक है, तो वो ऐसे कर रहा है, ऐसे मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि कोई मिल रहा है और तुमने जोक क्रैक किया तो वो ऐसे, भाई उसके लिप्स तो स्माइल कर रहे हैं, उसके लिप्स तो स्माइल कर रहे हैं पर उसके आईज बिल्कुल स्माइल नहीं कर रहे, उसके आईज बिल्कुल स्माइली फेस लगी रहा है, ऐसे स्माइली फेस, ठीक है, स्माइली फेस है, ठीक है। तो आप इससे चीज़ों को समझ पाओगे, ठीक है, कि ये चीज़ें होती क्या है अगर आप उनके चेहरे पे ध्यान दो, ठीक है, उनके लिप्स पे ध्यान दो। अगर कोई बंदा ऐसे कर रहा है
तुम बोल रहे हो भाई, सबसे ओपिनियन मांग रहे हो, पर वो भी उसके दिल में भी कुछ चल रहा है, बोलना चाहता है, वो बोलना चाह रहा है कि हाँ भाई मुझे बोलना है, कुछ तो बोलना है, लेकिन भाई वो बोल ही नहीं पा रहा। वो क्या कर रहा है, इसका मतलब समझो कि वो कुछ छुपा रहा है भाई तुमसे, वो बोलना नहीं चाह रहा वो तुमसे, बस यही समझो कि वो तुमसे बस ठीक है। तो कुछ ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है, मतलब मैंने एग्जांपल के लिए 3 एक्सप्रेशन बताया, तुम में ध्यान दोगे तो और भी पढ़ पाओगे, जैसे मेरी बुक पढ़ोगे तो समझ जाओगे, ठीक है, किसी की बुक पढ़ सकते हो, ऐसे मैंने थोड़े से न्यू आइडियाज़ के साथ काम करा है तो आप पढ़ सकते हो। हाँ ठीक है, तो ये छोड़ के तो मैं बताता हूँ, आप जो पहला ऑब्जर्वेशन करोगे तो वो करोगे फेस पर, ठीक है, आपको बहुत कुछ पता चलेगा इंसान के बारे में। अब देखो सेकंड वाली बात करते हैं कि आपको सेकंड चीज़ें मतलब कैसे पता चलेगा कि किसके माइंड में क्या चल रहा है। तो आपने एक कहावत तो बहुत ही सुनी होगी कि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, ठीक है, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती हमारी। और मतलब आपने अपने मम्मी पापा से बोला होगा कि तेरी आंखों में तो सच्चाई नहीं दिख रही, तेरे आंखों में तो झूठ दिख रहा है, तेरे आंखों में तो फरेब दिख रहा है, तेरे आंखों में तो बहुत सारा प्यार है, ठीक है, तेरे आंखों में तो बहुत डेडिकेशन है, ठीक है, तुम्हारे आंखें में तो ब्राइट है, ब्राइटनेस फैली हुई है। तो ये चीज़ें क्या समझाती है कि जो आंखें हैं ना वो बहुत कुछ बोल देती है भाई, वो हमेशा आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, ऐसा हमने पढ़ा है। और झूठ तो वही बोल पाता होगा ना कि जिसने आंखों से बहुत प्रैक्टिस करी है चीज़ों को, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें हैं। तो अगर आप किसी से भी अगले टाइम मिलो, नेक्स्ट टाइम मिलो, तो उनके आंखों पे ध्यान दो कि उनकी आंखें आपसे बात करते हुए कैसे लग रही है, कैसे महसूस कर रही है, क्या वो सेफ फील करवा रही है या वो एंशियस फील करवा रही है। अगर वो बार बार आपको ऐसा कर रहा है, आंखें कांटेक्ट तोड़ रहा है आपके आंखों, मतलब आंखों में देख के बात नहीं कर रहा, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई तुम ऐसे देखते लग जाओ, ऐसे भी नहीं देखना भाई, ऐसे भी नहीं देखना, नॉर्मली देखना है जैसे हम बात करते हैं लोगों से, ठीक है, हमें लोगों को जानने में जैसे आपकी आंखें बता देती है कि आप लोगों से कितना इंटरेस्टेड होकर बात कर सकते हो। तो ये चीज़ें समझो कि अगर आप मेरे से बात कर रहे हो, जो मैंने एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें, ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आता है इंसान के ब्रेन को, ठीक है, तो मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मतलब मैं अपनी कहानी बताता हूँ कि एक बार हुआ कि हम बात कर रहे थे कि हमारी बहन की शादी की बात चल रही थी, ठीक है, तो मैं थोड़ा पर्सनल है, लेकिन हाँ एक लड़का था, ठीक है, तो मतलब मैं गया था उससे बात करने, और वो बंदा भाई मतलब गलत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ वो मेरे से आंखें नहीं मिला के बात कर पा रहा था, जो भी मैं उससे सवाल पूछ रहा था, जो भी मैं उससे कुछ पूछ रहा था, जो भी मैं उससे बोल रहा था, ठीक है, तो भाई वो बंदा, मैं समझ गया भाई वो बंदा सही नहीं है। उसकी आंखों ने बता दिया भाई, उसकी आंखों ने बता दिया। और अभी कुछ साल पहले उसकी शादी हुई और हमें पता चला कि हाँ वो बंदा सही नहीं था, हाँ वो बंदा सही नहीं था, ठीक है। अगर आज मैं उस समय, अगर मेरा कॉन्शियस माइंड काम नहीं करता और मुझे नहीं पता होता कि भाई आंखों से भी सच्चाई पता कर सकती है, तो आज हमारी बहन किसी और गलत गलत घर में हो जाती है ना, गलत घर में हो जाती। लेकिन जब आप पता चला तो सब कह रहे हैं हाँ शिवम ने तो अच्छा ही सोचा, अच्छा ही किया, शिवम ने तो अच्छा ही सोचा, शिवम का दिमाग तो तेज है, ऐसे ऐसी बातें होने लगी थी। तुम्हारी भी होगी भाई, तुम्हारी भी होगी, तुम्हें बस ध्यान देना है, ठीक है, तुम्हें बस ध्यान देना है, आंखों पे ध्यान दो, आंखों को समझो कि आंखें क्या कहना चाहती है उनकी, आप समझ जाओगे, ठीक है, आप समझ जाओगे। लाइक कर दो जल्दी से। अब बात करते हैं तीसरा ऑब्जर्वेशन की जो हमें देखनी चाहिए, हमारा बॉडी पोस्चर, ठीक है, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारी ये हमारी शोल्डर्स, ठीक है, हमारे फीट, ठीक है, हमारा बॉडी ऑब्जर्वेशन के लिए ही बना है भाई, ठीक है, ऑब्जर्व करो, ठीक है, अच्छे से ऑब्जर्व करो, मतलब कन्वर्सेशन में, ठीक है, अच्छे से बात करो, ठीक है, अच्छे से देखो चीज़ों को और समझने की कोशिश करो कि लोग कैसे बात करते हैं आपसे। मान लो कि आप कोई, मतलब मान लो ऐसा नॉर्मली है, आजकल इंस्टाग्राम, हम जेनजेस का जो ज़माना है, ठीक है, उसमें तो लोग भाई खुलेआम झूठ बोलते हैं, एक खुलेआम, आपको सब चीज़ से बनना है भाई, बहुत सारे क्या बोलूँ अलग अलग लोग हैं, ठीक है, हमें सबसे बचना है। तो हमें ना सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज से समझना चाहिए कि लोग कितना सच बोल रहे हैं कितना नहीं, आपको पता चल जाएगा। आप किसी से बात कर रहे हो, मान लो आप किसी से लव करते हो, प्यार करते हो, और आप उससे बात कर रहे हो, मान लो आपकी क्रश है, ठीक है, आप बात कर रहे हो उससे, और आप बात तो कर रहे हो नॉर्मली, वो हंस पे रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि उसके फीट्स आप दूर हो रहे हैं, उसके जो पैर है वो आपसे दूर है, ठीक है, आपसे दूसरे डायरेक्शन में मुड़े हुए हैं दूसरे डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या समझोगे भाई, इसका मतलब है कि वो बंदी तुमसे इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, वो निकलना चाहती है, वो साइड होके निकलना चाहती है, उसे जाने दो भाई, लड़कियों के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है, फालतू होता है भाई, कसम से फालतू होता है। जिसको आना होता है ना, मिलना होता है भाई, मिल जाता है भाई, सच कह रहा हूँ, सच कह रहा है दीवाना, अरे मजाक, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि तुम्हें ना मतलब प्यार भी इतना सोच के करना चाहिए। अब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत बड़ा ही डिसीजन होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा, ठीक है, इसलिए तो हमारे माँ बाप लेते थे और हम
ठीक है, ओके। तो इस चीज़ में ना घुसते हुए हम बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमें ना अच्छे से पोस्चर्स को देखना चाहिए, हाथ फोल्ड का क्या साइन होता है, ठीक है, हमारा ऐसे का साइन क्या होता है, हम पीछे जब हाथ करते हैं इसका साइन क्या होता है, हम जब पाम खोले रखते हैं तो इसका क्या साइन होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा। ये चीज़ें प्रैक्टिस के साथ ही मिलेगी आपको ऐसे नहीं मिल सकती। प्रैक्टिस करो और जान लो। एक सिनेरियो बनाते हैं कि तुम कैसे समझ सकते हो, कि थोड़ा सा टेस्ट करते हैं कि मान लो कि तुम एक पार्टी में गए हो, ठीक है, और तुम एक बंदे से मिलते हो, ठीक है, एक बंदे से मिलते हो, मतलब समझना, एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा है, तुम मिलते हो उससे, तुम्हारी दोस्ती हो जाती है, ठीक है। वो है तो तुम्हारे साथ, लेकिन वो बार बार फ़ोन चेक कर रहा है, फ़ोन चेक कर रहा है भाई, क्या है, फ़ोन चेक कर रहा है, और तुम्हें लग रहा है भाई ये तो बहुत बिजी है भाई, बहुत बिजी है भाई, ये तो बहुत बिजी है भाई, मतलब बिजी है भाई, बिजी इंसान है तू। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ भाई, बिजी इंसान भाई, कर तू अपना काम कर तू अपना काम। नहीं भाई नहीं, वो बिजी घंटा नहीं है, बिजी नहीं है भाई, वो नहीं है बिजी, ठीक है, बिजी नहीं है वो सिर्फ आपसे कन्वर्सेशन से निकल चुका है, ठीक है, वो अब बिजी नहीं है, उसका दिमाग अब गायब हो चुका है, ठीक है। अब वो नहीं चाहता आपसे बात करना, ठीक है, आपसे साथ रहना। एक और सिनेरियो बना लेते हैं कि मान लो कोई लड़की है, ठीक है, आप किसी पार्टी में गए, आपको एक लड़की मिली, ठीक है, एक लड़की मिली, आपकी दोस्त बन गई, आपसे बात हो रही है, ठीक है, अच्छे से बात हो रही है, पर क्या हो रखा है, उसके शोल्डर्स ऐसे टाइट हो रखे हैं, ठीक है, उसके फीट थोड़े दूर है, समझना, पीछे बताया मैंने, मतलब आगे बताया मैंने कि उसके फीट थोड़े से अलग हो रखे हैं, थोड़े दूर हो रखे हैं, ठीक है, और वो उसके शोल्डर्स ऐसे भी हो रखे हैं, ठीक है, ऐसे हो रखे हैं। वो अपने सोच में, अपने ख्यालों में, ठीक है, लोग होते हैं, मतलब कुछ ही लोग 1% होते हैं जहाँ ये गलत होता है, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन के साथ आप सीख कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब यही है भाई कि वो अपने आप को अनसेफ फील कर रही है, ठीक है, अपने आप को अनसेफ फील कर रही है, और वो थोड़ा दूर मेंटेन कर रही है, वो सोच रही है कब मैं इधर से निकल जाऊँ, ठीक है, और कहीं और जाऊँ, तो ये सोच रही है। तो तुम ये चीज़ें तुम भी सीख सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तुम ये पढ़ के, देख कर, ऑब्जर्व करके सबसे ज़्यादा जल्दी सीखता है इंसान। तो तुम ये ऑब्जर्व करके बहुत जल्दी सीख जाओगे, ऐसी बड़ी बात नहीं है, सीख जाओगे, बहुत ईजी है किसी को ऑब्जर्व करना, उसके बॉडी लैंग्वेज से, उसके आई से, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, फेस से, आप आराम से तीनों चीज़ों से आराम से सीख सकते हो। हम आखिरी मोड पर आ चुके हैं, तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि बॉडी लैंग्वेज जो हम सीखते हैं वो फ्लर्टिंग के लिए होती है। नहीं भाई, मैनिपुलेशन के लिए होती है। नहीं भाई, डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है, अपने कनेक्शन, अपने रिलेशन को बचाने के लिए। कहीं भी, वो ऑफिस लाइफ हो सकता है, वो प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, ठीक है, वो आपका रिलेशन हो सकता है, वो आपके बच्चों के साथ हो सकता है, आपके फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज हमेशा ही कोई मैनिपुलेशन के लिए नहीं बनी है। बॉडी लैंग्वेज हमें सीखने के लिए बनी है, ह्यूमन रिलेशन को बनाने में। ह्यूमन एक टूल की तरह है, एक टूल है जिससे आप अपने कनेक्शन, अपने अच्छाई, अपने अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो किसी के सामने, और उसको जान सकते हो इस टूल से, ठीक है, इस टूल से। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, इसका गलत मैनिपुलेशन के लिए नहीं करना है हमें इसके लिए हमेशा अच्छा रखना है कि लोग इसको अच्छी तरीके से देखें और अच्छे से यूज़ करें। तो मैं यही बोलूँगा कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप इसको टूल की तरह देखोगे तो भाई, अगर तुम इस वीडियो को देख चुके हो अभी तक, तो मैं चाहता हूँ कि अगले 24 घंटे में तुम चीज़ों को ऑब्जर्व करो, बॉडी लैंग्वेज को, फेशियल एक्सप्रेशन को, ठीक है, उनके फीट्स को, उनके पूरे अच्छे से फेस को, ठीक है, आईब्रोज को, आइज को, ठीक है, अच्छे से ऑब्जर्व करो, और कमेंट में मुझे 24 घंटे बाद आके बताना कि तुमने क्या सीखा, ठीक है, और मैं तुमको बताऊंगा कि हाँ तुमने कैसा सीखा, ठीक है। मैं सबका कमेंट करूंगा, तो तुम ये बताना, ठीक है। मैंने बहुत ही मेहनत से बुक लिखी है, बहुत ही अच्छे से डेडिकेशन, रिसर्च करके, अलग अलग रिसर्च करके, ठीक है, बहुत सारे, तो समझना उस चीज़ को। और अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी तो आप अमेज़ोन पे जाके खरीद सकते हो, ठीक है, बुक खरीद सकते हो, पूरी बुक मिलेगी, और जिसके अंदर मैंने अलग अलग एग्जाम्पल के साथ, अलग अलग क्यूरियोसिटी के साथ, ठीक है, उस चीज़ों के बारे में बात करा है, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ, टेबल्स के साथ, अलग अलग चीज़ों के साथ। तो मैं चाहता हूँ कि आप जाओ, ऑब्जर्व करो, ठीक है, और मुझे कमेंट में बताओ। और याद रखना कि हमेशा शब्द आपके झूठ बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपका एक्सप्रेशन, ठीक है, आपका व्यवहार, आपका बॉडी लैंग्वेज कभी आपसे, कि कभी किसी से झूठ नहीं बोल सकता, ना आंखें झूठ बोलती है ना कुछ, ठीक है। तो शब्दों से आप भले दूसरों को फूल बना लो, ठीक है, फूल बन जाओ, लेकिन ध्यान रखना, अगर ऑब्जर्वेशन है बॉडी लैंग्वेज पे, तो आप कभी फूल नहीं बन सकते। तो ध्यान रखना और इस चीज़ को मिस मत करना, और होप करता हूँ आप लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ शिवम राय और मेरा पेन नेम है S. राय, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।